अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरगाह के बाहर खड़े हुए हैं। ये एक मौज़ाती इमाम बारगाह है कि जिसे परवरदिगार आलम ने मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़रत मूसा काज़िम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से थे, जनाब फ़ातिमा के बेटे और इमाम जाफ़र सादिक़ के लख्ते जिगर, सातवें इमाम। इनको परवरदिगार आलम ने बाबुल हवाइज का लक़ब दिया। और ये ऐसे बाबुल हवाइज हैं कि जो इस दर पर आ जाता है फिर उसे किसी और दर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अज़ीज़ों, मैं ख़ुद यहाँ पर कई सालों से मौला की ख़ादमा के तौर पे काम पढ़ रही हूँ। तो माशाल्लाह मैं ख़ुद जब ज़िक्र कर रही होती हूँ तो मैंने ख़ुद कहीं किताब में नहीं पढ़ा, बल्कि ख़ुद मैंने इस इमाम बारगाह में ऐसे मौज़ात देखे हैं कि जिससे अक़लें हैरान रह जाती हैं और इस बात पर यकीन कामिल हो जाता है कि खुदा के बाद अगर कोई है इस दुनिया में हाजतों को पूरा करने वाला तो वो सिवाय मोहम्मद और आले मोहम्मद के कोई नहीं है। और यकीनन जब हम इनकी बारगाह में आकर अपने दिल की हाल इनके बयान करते हैं तो फिर हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मोहम्मद और आले मोहम्मद को परवरदिगार आलम ने तवस्सुल बनाया है अपने तक दुआओं को पहुँचाने का। यहाँ पर आकर हम कोई शिर्क नहीं करते, बल्कि सिर्फ तवस्सुल करते हैं, उनको वसीला बनाते हैं। लोगों के जहनों में ये होता है कि हम यहाँ जा रहे हैं तो नाउज़ुबिल्लाह कोई शिर्क कर रहे हैं, चूम कर या सजदा कर कर। ऐसा कुछ नहीं है। रब सिर्फ़ एक ही है जो रब्बुल आलमीन है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का खुदा है, जो अली मुर्तज़ा का खुदा है, जो हमारे 12 इमामों का खुदा है, वही हम सबका खुदा है। लेकिन यहाँ आने के बाद यकीन जानिए कि ऐसे जब हम यहाँ पर ज़िक्र कर रहे होते हैं, पुकार रहे होते हैं तवस्सुल के इमाम मूसा काज़िम को, या सैयदी या मौला या मूसा इब्ने जाफ़र बाबुल हवाइज अदरिकनी। जब हम ये तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, ज़िक्र कर रहे होते हैं और कोई पर्ची बीच में आ जाए कि फ़ला मरीज़ या मरीज़ा हॉस्पिटल में ICU में है, यकीन जानिए मैंने खुद मैं किसी को नहीं कह सकती, मैंने खुद देखा है कि ICU में यहाँ पर बहनें रो रही हैं और हमसे दुआ करवाई और हमने यहाँ दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग निकल के जहाँ मैं खड़ी हूँ यहीं तक आई हैं, वहाँ से दुआ कर कि उनके पास कॉल आ गई कि माशाल्लाह मौला ने उनको ज़िंदगी और सेहत दे दी। तो यहाँ पे ऐसे मौज़ात रोज़ होते रहते हैं, लेकिन कुछ क्योंकि वक्त इतना ज़्यादा नहीं कि मैं तफसील में बहुत ज़्यादा बता सकूं, लेकिन मैंने ख़ुद अपनी आँखों से यहाँ पर एक मौज़ा ये भी देखा कि एक नाबीना बच्ची आई थी, उसने यहाँ आकर 7 बुत नहीं किए माशाल्लाह, बग़ैर किसी डॉक्टर और तबीब के उसकी आँखों की रोशनी इमाम मूसा काज़िम के सदक़े से उसको मिल गई। और क्या कहेंगे इस ज़ात के लिए कि यहाँ पर आने के बाद बस यही आखिर में मेरा मैसेज है कि इधर उधर भटकने के बजाय उस सीधे रास्ते पर आ जाइए कि जिस रास्ते को परवरदिगार आलम ने अपने बंदों के लिए चुना, और वो रास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का रास्ता। मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ्रेम सही है मेरा? ज़्यादा करीब दूर तो नहीं? बस ठीक है, सही है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी, कायम TV का ख़ुसूसी प्रोग्राम जो कि बुत की बारगाह का है। हम मुसलसल आप तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए बुत की बारगाह से ये प्रोग्राम करते हैं। और ये ख़ास मौज़ाती बारगाह है जहाँ पर हर आने वाले की तमाम हाजात पूरी हो जाती हैं। और इस बुत बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता। कहा जाता है बुत का दिन जो है वो 4 आइम्मा की ज़ियारत का दिन है। ये बुत का दिन वो ख़ास दिन है जो हज़रत इमाम मूसा काज़िम, हज़रत इमाम अली रज़ा, हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी और हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम का ये ख़ास वो दिन है जो बुत का दिन उनसे मंसूब है। आप पर सलाम हो औलिया खुदा, आप पर सलाम हो जो खुदा की दलील और हुज्जत हैं। आप पर सलाम हो जो ज़मीन की तारीकियों में खुदा का नूर हैं। और आप पर सलाम हो, खुदा की रहमत हो और आप पर आपके पाक व पाकीज़ा अहले बैत पर। जी नाज़रीन, हम मुसलसल ये बुत का जो प्रोग्राम है आप तक लेकर आते हैं ताकि लोगों को इस बुत की बारगाह की अहमियत और जो इसकी ख़ुसूसियत है उसका हम आपको बता सकें कि ये एक ख़ास बारगाह है जो इस बुत की बारगाह में आता है, अपनी तमाम हाजात वो पूरी करा कर जाता है। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मुसलसल लोगों के मौज़ाती यहाँ पर
सिलसिले हैं जो मुसलसल यहाँ पर लोगों को लेकर आते हैं। और आप यकीन जानिए कि जब बुद्ध की बारगाह में आप आ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी तमाम हाजात ज़रूर पूरी होती हैं। आगे चलते हैं, मुसलसल यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और उनके आने का ये सिलसिला कब से शुरू हुआ। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट देंगे सर? नमाज का टाइम कज़ा थोड़ी हो जाएगा। अच्छा, ये बुद्ध की बारगाह वो बारगाह है कि जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग हर बुध को आते हैं और रेगुलर रहते हैं। ये ख़ास बारगाह का है जहाँ पर तमाम आपकी हाजात पूरी हो जाती हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह तारिक रोड PCHS में जो वाक़ है। ये ख़ास बारगाह है जिसमें हम मुसलसल प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं। कायम टीवी अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को मुसलसल यहाँ से इस प्रोग्राम मुसलसल लोग इस बारगाह में आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ इस वक्त ईमन ज़हरा हैं जो कि मुसलसल बुद्ध की बारगाह में आती हैं और अपनी तमाम हाजात पूरी कराती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से इस बारगाह में आ रही हैं और मुसलसल वो इस बारगाह में आती हैं, तो उनके कैसे यहाँ पर आने के बाद मौज़ाती सिलसिले हैं, ज़रा उसके बारे में बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 1 ईयर हो जाएगा यहाँ पे आते हुए। मैं भी थोड़ा न्यू है आने का सिलसिला, लेकिन यह है कि बिल्कुल रेगुलर है। लेकिन रेगुलर है माशाल्लाह से। और ऐसा होता है कि बुध वाले दिन कोई ऐसे काम आते हैं कि जिस पे ना आपका इम्तिहान होता है कि आप ना हर्डल्स आ जाती हैं और आपको होता है कि चलो यार आज नहीं जाते, और फिर एकदम से होता है कि नहीं हमने तो अपने 7 बुध पूरे करने हैं, या हमने मन्नत मानी हुई है, या हमारी मन्नत पूरी हुई हुई है, या मुराद आने वाली है, या बस जाना है ना। तो बस एक ऐसा होता है कि बुध वाले दिन जैसे आता है ना, तो ऐसा था कि ऐसा फीलिंग आती है कि मौलाना बुला रहे हैं आपको, बुला रहे हैं। और एक अजीब अट्रैक्शन होती है। और हम लोग तो ऑफिस से स्ट्रेट, हमें रास्ते में पड़ता है यहाँ पे, तो हम ऑफिस से स्ट्रेट आते हैं, तो बस ये होता है कि जल्दी से बस हम ऑफिस से निकलें, यहाँ पे हाज़िरी दें। अब अभी ये है कि मेरे मामू की बेटी की शादी है, और होता ही है कि क्योंकि मुझे वहाँ पे जल्दी पहुँचना है, लेकिन मुझे ये है कि मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ से होती भी जाऊँगी। अब माइंड में ना कहीं मुझे आ रहा था, मैंने कहा यार वापसी पे आ जाऊँगी, चलो शादी से वापसी पे आ जाऊँगी, लेकिन होता है शैतान भड़का रहा होता है आपको। लेकिन मैंने कहा नहीं, 12 बजे बुध की बारगाह बंद हो जाती है। अब मैं बाहर से तो ज़ियारत कर लूँगी, अंदर से तो नहीं कर सकूँगी। मैंने कहा नहीं मैं होती हुई जाऊँगी, भले से लेट हो जाए। अभी मुझे वो एक साहिबा बता रही थी कि मतलब ये ख़ास एक बुलावा है कि मतलब आप किसी घर जाएँ तो आप बगैर उस पर, लेकिन इमाम का तो ख़ास बुलावा है क्योंकि हर कोई इस जगह बगैर उनके इज़्ज़न के आ भी नहीं सकता। बेशक ऐसी बात है। हमारे यहाँ पे जो फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं इन्हीं गलियों के अंदर, और उनसे ऐसी बात हो रही थी, तो वो देवर लाइक कि यार माशाल्लाह आप लोग इतनी दूर से आते हैं, हम तो आज तक नहीं आए। ये बदनसीबी है उन लोगों की जो इस चीज़ को। अच्छा, मेरे प्रोग्राम करने का भी मकसद ये है कि ये बुद्ध की बारगाह जो एक ऐसी ख़ास बारगाह है कि इसको लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं बुद्ध की बारगाह ना जाकर। तो ये मेरा मकसद भी आप लोगों से ही बात करने का कि अपने जो आपके जो यहाँ से आपको मौज़ाती सिलसिले हैं जो आप देख रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, तो वो शेयर करें तो उससे लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप भाभी थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपने जब यहाँ पर आना शुरू किया तो सब कुछ चेंज हो गया है यहाँ से। यहाँ पे आने के बाद से ना सब चीज़ें चेंज हो गई हैं। एक तो ये हो गया है कि मोइज़ को अपनी जॉब, मेरे जो हस्बैंड हैं उनको अपनी जॉब स्विच करनी थी। अब माशाल्लाह से उनकी जॉब स्विच हो गई है। उसमें थोड़ी सी हर्डल्स थी, रुकावटें थी, लेकिन ऐसे कुछ मौज़ाती तरीके से जो है ना वो रास्ते बनते गए कि हम खुद हैरान परेशान थे कि किस तरीके से कैसे हुआ है। तो इसी तरीके से जो है जैसे हम मेरी 1 साल की बेटी है माशाल्लाह से, उसके हवाले से, तबीयतों के हवाले से, या वैसे भी बच्चों के हवाले से प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी बहुत बीमार हो गई, तो बस मौला की दर पे हाज़िरी दी, और हमेशा इसी के साथ आती हूँ मैं, कभी इसको छोड़ के नहीं आती मैं। स्पेशली आई मेक श्योर कि बुध वाले दिन तो ये मेरे साथ हो। तो हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं, ये मौला की हिफाजत में आएगी इंशाल्लाह। इसके जो है वो नसीब
अच्छा। इंशाल्लाह इसके नसीब भी चमकेंगे और जो है वो बस ये कि बस यहाँ पे जब से आना स्टार्ट हुए तो काम खुद ही आसान होते चले गए। और दूसरा ये एक अंदर से ना आपको एक हौसला भी पैदा होता है, आपकी रूहानियत के अंदर इजाफा भी होता है, आपको आपका ईमान पुख्ता होता है कि नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आ रही हैं तो ये सब जो है ना वो टेम्प्रेरी है, लाइफ का पार्ट है और मौला वारिस वसीला। ये जो एक ईमान होता है ना कि नहीं सब हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है, वो आपको यहाँ पे आने के बाद ज़रूर मिलेगा। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया अपनी मसरूफियत में से कि आपको जाना भी है। नहीं, तो ये एक शेयर है करने के लिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों से बात करने का मकसद ही होता है कि लोगों को इस चीज़ का एहसास हो कि ये एक बहुत ख़ास जगह है, ये ख़ास जगह है कि जहाँ पर हर इंसान को अपनी दुआ कबूल कराने के लिए बेशक आप सबको आना चाहिए, आप लोग ज़रूर आएँ, क्योंकि जो लोग नहीं आए वो बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हैं। मैं आप मेरी बात लिख लें कहीं पे, आप इंशाल्लाह यहाँ पे आना स्टार्ट करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ये बारगाह है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज़। लोग आ रहे हैं, उनकी दुआ पूरी हो गई, तो ये मैंने ब्लड प्रेशर हो गया। सामने जी आज हमारे साथ मौजूद हैं बारगाह में। हम इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम है जो कि बुद्ध की बारगाह पे है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल। आइए उनसे जानते हैं वो मुसलसल इस बारगाह में कब से आ रहे हैं और कैसा महसूस करते हैं इस बारगाह में आके। वो हम दरअसल सामने नहीं बात करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आप अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कीजिए हमारे साथ कि वो कब से आ रहे हैं और उनका सिलसिला कैसा रहा यहाँ आकर। जी बिलाल। मैं आ रहा हूँ यहाँ पर कम से कम 2008 से। माशाल्लाह हर मेरी परेशानी यहाँ पर आता हूँ, सुकून मिलता है। जब ज़हनी सुकून होता है तो मैं दरबार पे बारगाह पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर अपने दिल की फरियाद सारी पेश करता हूँ कि बस मेरी मुश्किल आपके हाथ में ही है, बस मुश्किल खुशा है आपका ना, बस मुश्किलों को आसान कर दो मेरी। अब माशाल्लाह इतना टाइम हो गया, मेरी मदर आती थी, फिर मैं आया, मेरे फादर भी आते थे, सब आते थे, पूरा मेरा घर आता है। यहाँ पर आते हैं बस अपनी मुश्किलों को आसान करवाते हैं और चले जाते हैं। जो यहाँ पर आते हैं जब आते हैं मन्नतें पूरी पा के जाते हैं। अच्छा, तो पहली दफ़ा जो आने का सिलसिला हुआ किसी ने बताया था या ख़ुद ही मतलब किसी तरह पहुँचे, किस तरह? तो नहीं, मेरी दादी भी यहाँ पर आती थी, दादा आते थे, फिर मम्मा आती थी, फिर पापा आते थे, फिर सब आते गए। फिर मेरी सिस्टर अभी शादीशुदा हो गई है, वो जब बाहर होती हैं कहीं आउट ऑफ सिटी फिर भी आती हैं लाजमी। अच्छा। महीने में 2 महीने में 3 महीने में लाजमी इस बारगाह के लिए आती है लाजमी। क्योंकि ये एक ऐसी ख़ास बारगाह है कि जब आप इंसान यहाँ पर आता है तो ऐसा ज़हनी सुकून है। मैं समझता हूँ कि जो भी आता है तो वो मुसलसल ही आता है और अपनी तमाम हाजात जो है वो लाजमी यहाँ से पूरी कर रखी जाता है। ऐसा ही है? बेशक, कोई शक नहीं। अभी भी आप ख़ास दुआ के लिए आ रहे हैं? बेशक। आपने मुझे बताया था कि जॉब के सिलसिले में आ रहे हैं कि मौला आपकी जॉब, बस मेरी जॉब के लिए बहुत परेशान था जी, तो बस मैं आज आ चुका। मतलब मौला बस मेरा काम हो जावे, बस मौला के हाथ में है। जब इंशाल्लाह मेरा काम, मुझे यकीन है कि मुझे अगले हफ्ते तक मेरा काम हो जाएगा। मुझे इंशाल्लाह, बिल्कुल हमारी भी आपके साथ दुआएं हैं कि आपको बहुत अच्छी और आपके जो हलाल रिस्क में जो आपके लिए मौला ने बेहतर रखा है आपके नसीब के लिए वो इंशाल्लाह आपको मिले और आप इंशाल्लाह अगले बुध आएँ तो हमें मिठाई खिलाएँ। इंशाल्लाह हमारी यही मुलाकात होगी कि ये मेरा मुसलसल प्रोग्राम है जो कि हम कायम टीवी पर आप तक नशर कर रहे हैं। देखने वाले नाजरीन को इस बारगाह के बारे में बता रहे हैं कि ये बारगाह ऐसी ख़ास बारगाह है कि जहाँ आता है जो भी वो खाली हाथ नहीं जाता। आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। देखते रहिए कायम टीवी। बहुत शुक्रिया। मैं
मतलब मैं समझूँगी ऐसा ये खास वो बाद में चला जनाब। जी 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 वो मेरी क्या हदिया क्या है इसका दूसरा जो है जाएगा तो मंगाना है मुझे बहुत अच्छा है जो था ना निकालवाया उसके अंदर 2 साल पहले लिया था पिछले साल ही पिछले साल चले भाई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में। आइए चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए क़ाइम टीवी कनाडा। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हमारे साथ गौहर बस साहब मौजूद हैं और वो बुद्ध की बारगाह में मुसलसल कब से आ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ये बुद्ध की बारगाह एक ख़ास बारगाह है जिसमें जो भी आता है वो मुसलसल आ रहा होता है, तो आप कब से इस बारगाह में आ रहे हैं और कैसे पुराने से आ रहा हूँ? तकरीबन अभी मुहर्रम से पहले 40 बजे हम लोग यहाँ पर आए और मेरे बीवी में भी हार्ट का मसला हो गया था, माशाल्लाह से वो क्लियर हो गया। अच्छा। हाँ, 2 स्टैंड पड़े, बाईपास बताया था, मगर परवरदिगार की तरफ से ये हुआ कि 2 स्टैंड मेरे पड़ गए और मैं सही हो गया। अच्छा। और इस मुहर्रम में नहीं आ सका, वक्फा हो गया, अब आपसे फिर दोबारा शुरू किया है। अच्छा। तो मौला के दर पर आप आके दुआ करके गए थे जो ये आपका ऑपरेशन था? बाईपास बताया डॉक्टरों ने। अच्छा। तो मेरे 2 स्टैंड पड़े माशाल्लाह से। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता रहूँगा, आप बात करिए थोड़ा सा। अच्छा, तो ये आपका जो सिलसिला है माशाल्लाह से पुराना है या पुराना है मेरा, बहुत बचपन से मैं आते पहले वहाँ बदराबाद में ये बारगाह थी, जब से मैं आ रहा था। और अब ये है कि मैंने दोबारा शुरू किया मुहर्रम से पहले। तो जुलाई में मेरा 14 जुलाई को 2 स्टैंड हार्ट अटैक हो गया था मुझे, तो 2 स्टैंड मेरे पड़े, मौलाना ने मुझे शफा दी और माशाल्लाह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अच्छा, तो सर ये कहते हैं कि जो आप यहाँ पर अपने जो इस ऑपरेशन के टाइम जो आपको बताया डॉक्टर ने, तो आप यहाँ आए दुआ करके गए, तो ऐसे ही सिलसिला था? बिल्कुल तकरीबन 40 बजे में आया हूँ तकरीबन। अच्छा जी। और ये जब ये सिलसिला बकरीद का एंड हुआ है ना, जब मेरा छुटा है, फिर बीच में एक दफ़ा आया मुहर्रम से पहले, मगर अब ये सिलसिला मुहर्रम में उनके मजालिस वगैरह सिलसिले में नहीं आ सके, अब दोबारा शुरू किया इससे। चलिए, आपके लिए दुआ है, बस मौला से दुआ, आपको उसी तरह दुआ और इसी तरह सेहत दे और आप मुसलसल यहाँ आते रहें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मुसलसल लोगों का सिलसिला है। और नासिर आ जाइए 2 मिनट के लिए। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस नासिर रज़ा, और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि वो यहाँ पर इस बारगाह में आ रहे हैं और क्या वजह हुई कि जो वो यहाँ पर उन्होंने आने का सिलसिला शुरू किया। तो नासिर, आप मुझे बताइएगा कि आप मुसलसल कब से आ रहे हैं इस बारगाह में और कोई ख़ास दुआ थी जो आपको यहाँ लेकर आई, तो हमारे नाज़रीन को उसके बारे में ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम खार भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया। अच्छा खार भाई, ये सिलसिला कुछ इस तरह से है, मैं पिछले 1.5 साल से ऊपर हो गया मुझे यहाँ पे आते हुए, और मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरा एक 7 साल का बेटा था, उसकी डेथ हुई थी, सही है। उसके बाद जो है 1 साल तक तो मैं बिल्कुल ही मतलब समझ ले बिल्कुल ही वो था, मतलब परेशान था, गम में था, सही है, सब कुछ था। तो किसी ने मुझे बताया कि बुद्ध इमाम बारगाह जाओ, 7 बुद्ध इमाम बारगाह जाओ, वहाँ पर जाकर कोई मन्नत मानो ये वो। तो मैं आ गया था। मैं पहले जिस दिन मेरे बच्चे की बर्थडे थी असगर की, जिसकी डेथ हो गई है, तो मैं कब्रिस्तान गया था, वो था बुध का दिन। तो मैं गया था उसकी बर्थडे वाले दिन। तो मैंने इनको अपनी वाइफ को बोला कि चलो यार आज बुद्ध के इमाम बारगाह चलते हैं, वहाँ पे जाके अपना जो है मौला से मतलब यही अपना दुआ करते हैं कि किसी तरह भी जो है मौला हमें औलाद दे। तो बस वही था कि उस बुध को मैं आया हूँ और मैंने जो है अपने मौला से जाके दुआ मांगी, तो बस मौला ने सुनी। उसके बाद जो है
जब हमने जाके चेक किया तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र मौला ने ये अभी माशाल्लाह आज ये 1 साल का हो गया है। और आज जो है इसकी मतलब आज इस्लामी महीने से देखा जाए तो आज इसकी 1 साल की मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया, पहली साल है। तो बस ये समझ ले उस नियत थी कि मतलब जब तक ये नहीं हो जाएगा मैं कंटिन्यू आता रहूँगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये अभी 1 साल का हो गया है और अभी भी मेरा मतलब ये सिलसिला कंटिन्यू आने का नहीं, इंशाल्लाह ये तो दर नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। और इन्हीं की मतलब ये बदौलत जो है ये हमें आज मतलब समझ ले ये मिले और ये माशाल्लाह 9 साल बाद हुआ है ये। हाँ, वो मेरा 7 साल का मेरा बेटा था तो बस उसकी डेथ हुई थी, ये समझ ले 9 साल बाद मौला ने मुझे ये दिया है तोहफा। और अब मिसेस भी आपकी कुछ कहना चाहिए, वो भी आप मुझे बताइए कि आपको जब यहाँ आई और ये दुआ करके गई और माशाल्लाह से आज आपकी बस मौला से यही था कि बस मौला आपने हमारा एक ही बेटा ले लिया है, अब आप ही ने देना है, बस आपने देना है, कहीं से भी बस हमें नहीं पता, हमें बस देना है। मेरी फिर से 2 औलाद जो है ना देना है, मेरी गोद को फिर आबाद करना है। तो फिर मौला ने हमारी सुन ली। हम पे मेरे हस्बैंड यहाँ पे डेली यहाँ पे हर बुध को डेली यानी कि हर वेडनेसडे को यहाँ पर आते थे और इनकी बस मन्नत थी कि जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाएगा हम इस दर को छोड़ेंगे नहीं। और ये कि मौला का आपके सामने हमारा बच्चा है, ये आज इसकी पहली बर्थडे इस्लामी उससे जी सब यही कहते हैं कि इसकी कॉपी हैगा। बस उसकी मसलहत थी, परवरदिगार ने वो ले लिया, वो कोई ना कोई मसलहत तो होगी, फिर उन्होंने वो उसका नेमो बदल ये दे दिया है हमें। बस अब दुआ करेगा कि बस मौला इनको ज़िंदगी हयात दे, सेहत के साथ दे और इसका जो है साया हमारे पर सलामत रहे और हमारा इन पर रहे और इसका हम पे रहे, बस हमारी गोद आबाद रहे। और जिनके नहीं है मौला इस दर के सदके उन सब की गोदों को आबाद कर दे। मेरा अच्छा प्रोग्राम करने का मकसद भी भाभी यही है कि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि कैसी ख़ास बारगाह है। आप मुझे बताएं कि जब आप इस बारगाह में आ रहे थे लोग तो आपको कितनी उम्मीदें थी, तो आपकी कैसी कितने दिन में उम्मीद पूरी, मतलब आप कब इन्होंने शुरू किया और कैसा दिन में हो गया था मेला? जी हमारा जो है बस हमारा वेडनेसडे उस दिन मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम शहादत उनकी शहादत का दिन था जिसे हम लोग आए, तो ये उस दिन वेडनेसडे था। फिर हम लोग यहाँ पर आए, बस मैं कहा बस मौला मुझे चाहिए। उसके 1 हफ्ते बाद मुझे पता लगा कि मैंने जो है ना मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, मैंने कंसीव कर लिया है। बस ये मौला का जी ये 9 साल। डॉक्टर ख़ुद परेशान थी कि मैं आपका ट्रीटमेंट कर रही हूँ और आपने यहाँ पे कंसीव भी करा हुआ है। मैं यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट का इलाज करवा रही थी और जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता लगा कि ये मौज़ा है मेरे साथ, ये बहुत जी मौज़ा है ये। चलिए जी, आपका मौला इस तरह आपको खुशियाँ अता करते रहें इस बारगाह से और आप अपनी तमाम दुआओं को हाजात को पूरा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं खुद की बारगाह में। आइए अंदर चलते हैं, आपको ज़ियारत कराते हैं। ये वो ख़ास बारगाह है जहाँ पर तमाम हाजात लोगों की पूरी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे 10 वो दीजिएगा। हाँ नहीं 6 इस वक्त नमाज़ों का सिलसिला लोगों की तरफ से, ये वो मकाम है जहाँ पर आने वाले तमाम ज़ायरीन अपनी नमाज अदा कर रहे होते। मगरिब इशा और ख़ास बुत की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा करनी होती है, जिसमें अलम के बाद 12-12 दफ़ा कुल अल्लाहु अहद पढ़नी होती है। ये ख़ास नमाज है जो कि मामूस काज़िम के लिए है। और फिर इसके बाद आपने तस्बीह पढ़नी होती है, सैयदी मौला मूसा इब्न जाफ़र बाबुल हवाइज इद्रिकिनी।
इमाम बारगाह आया हूँ नमाज पढ़। मम्मा घर पर होंगी। हाँ हाँ तो भी कहीं निकल गई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध की बारगाह में और ये वो ख़ास बारगाह है जहाँ पे हर आने वाला अपने तमाम हाजात पूरी करता है। आइए चलते हैं अंदर और आपको हम ज़ियारत कराते हैं। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए क़ाइम टीवी। कह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मौजूद है, लिखी हुई है। बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं बारगाह में और नमाज पढ़ी जा रही है। तस्बीह का सिलसिला जारी है।
मुझे बैक पे चाह रहा था जरिए आता है। अगर आप उस कैमरा से नहीं, अगर आप यहाँ बैठ जाए बुरा नहीं। अच्छा सर, चलो मैं यहीं से ले लेता हूँ। बस फिर आप इस तरफ घूम जाइए तो बस आप, हाँ मैं इधर से ले लूँ, ठीक है ना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाचीज़ मुस्लिम महदवी इस वक्त इमाम बारगाह बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम में मौजूद हूँ और हमारी खुशनसीबियाँ हमारे साथ हमारे भाई। आपको बताएं कब से आ रहे हैं बारगाह में? मेरी तो एक अरसा हो गया, एक ज़िंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। जब कराची में होते हैं या मौका होता है तो मैं लाजमी कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाऊँ और यहाँ से इस्तिफ़ादा लें। यहाँ बहुत सारी मुरादें मन्नतें पूरी होती हैं, यहाँ की ज़ियारत होती है। तो मैं अपने बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ का हिस्सा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस मौला बाबुल हवाइज की बारगाह में मैं तामील हुक्म में खावर भाई की और हमारे कायम टीवी के हुक्म पे 2-4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। मांगने वालों के दिल को ये यकीन है अब्बास, मांगने वालों के दिल को ये यकीन है अब्बास, नहीं कहना तेरा दस्तूर नहीं है अब्बास, नहीं कहना तेरा दस्तूर नहीं है अब्बास। और आ रही है दरो दीवार से खुशबुए वफा, आ रही है दरो दीवार से खुशबुए वफा, ऐसा लगता है कि इस वक्त यहीं है अब्बास। और जंग करने के लिए नेज़ा-ओ शमशीर तो क्या, जंग करने के लिए नेज़ा-ओ शमशीर तो क्या, अपने हाथों का भी मोहताज नहीं है अब्बास, अपने हाथों का भी मोहताज नहीं है अब्बास, मांगने वालों के। एक मरतबा फिर कायम टीवी का और खावर भाई का मशकूर, बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हें आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। मुस्लिम इस वक्त हमें हमारे देखने वाले नाज़रीन को उस वक्त एक मनक़बत सुना रहे थे। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। हुज़ूर कैसे हैं? कब से आ रहे हैं?
नारे हैदरी। मोहम्मद वाले मोहम्मद हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
तमाम मोमिन की परेशानी दूर होने के लिए बाबा से बुलंद सलावत।
मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। खुशबूद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
मौला अब्बास की शान में कलाम से चंद शायर पेश करता हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। मैं हूँ अब्बास, मैं हूँ अब्बास, मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर जरी कहते हैं। मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर जरी कहते हैं। मौला जब करबला में पानी लेने के लिए जाने लगी तो लश्कर यजीद से मुखातिब होकर मौला ने अपना तारुफ़ कैसे करवाया पेश करता हूँ। हाँ, दस्ते हैदर का तराशीद नगीना मैं हूँ, मंजिले सब्र शजात का करीना मैं हूँ। नूह को नाज है जिस पर वो सफ़ीना मैं हूँ। हाँ, मुझे फ़ख्र है सकाए सकीना मैं हूँ। मर्ज़ी रब के ख़रीदार का एहसास हूँ मैं, मुझे पहचान लो अब्बास हूँ, अब्बास हूँ मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर जरी कहते हैं। मैं अगर चाहूँ तो दरिया को लट सकता हूँ, अलकमा खुद मैं तुझे पानी पिला सकता हूँ। मुर्दा उम्मीदों को ठोकर से जिला सकता हूँ, नहर को काट के खैमों से मिला सकता हूँ। हुक्म आका का मैं पाबंद हूँ, मजबूर नहीं, और अगर चाहूँ तो कौसर भी बहुत दूर नहीं। मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर जरी कहते हैं। और बात जब यहाँ तक पहुँची तो मौला ने क्या बोला। हाँ, लाए होते गुतबर किसको डराने के लिए, ये खिलौने तो हैं असगर को हंसाने के लिए। क्या यहाँ आए हो बेवक्त ही जाने के लिए, कोई तरकीब करो, कोई तरकीब करो जान बचाने के लिए। हैदरी शान से लूँगा जो अभी अंगड़ाई, तुम ये कहते हुए भागोगे क़यामत आई। मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर जरी कहते हैं। और परचमे जाफ़र तैयार उठाया मैंने, हक परस्तों को दिया धूप में साया मैंने। हाँ, वफ़ा को भी वफ़ादार बनाया मैंने, जंग सिफ़ीन में वो हाथ दिखाया मैंने। सबके होठों पे था वलियों के वली आते हैं, भागने वाले समझते थे अली आते हैं। या अली। मैं हूँ अब्बास, मैं हूँ अब्बास, मैं हूँ अब्बास, मुझे शेर जरी कहते हैं। नारा हैदरी। बारिद का नारे सलवात पढ़ने के कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का, कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का। मखलूक मैं खुदा की हूँ, बंदा हुसैन का। मखलूक मैं खुदा की हूँ, बंदा हुसैन का। कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन
हुसैन का। खत पढ़ते ही हबीब चले जानिबे हुसैन। खत पढ़ते ही हबीब चले जानिबे हुसैन। खत में दिखाई देता था चेहरा हुसैन का। खत में दिखाई देता था चेहरा हुसैन का। सजदे को तूल दे के बताया रसूल ने, अच्छी तरह से जान लो रुतबा हुसैन का। मस्जिद के सहन में गयूं अब्बास का अलम। मस्जिद के सहन में गयूं अब्बास का अलम। है मुस्तकिल नमाज पे पहरा हुसैन का। और मातम के भी निशान है, सजदे के भी निशान। करता नहीं मैं इश्क अधूरा हुसैन का। करता नहीं मैं इश्क अधूरा हुसैन का। असग़र के झूले से तू तलब कर के देख ले, माँओं को बेटे देता है बेटा हुसैन का। आबो नमक की शक्ल में शामो सहर सुहैल बंटता है कायनात में सदका हुसैन का। कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का। मखलूक मैं खुदा की हूँ बंदा हुसैन का। सलवात बर मोहम्मद आले मुसल्ले पा मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे। मुसल्ले पा मैंने अली का कसीदा जो ही गुनगुनाया सवेरे सवेरे।
सवेरे सवेरे खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ़ आया। सवेरे सवेरे खुदा की कसम फिर इबादत का मुझको बड़ा लुत्फ़ आया। निकल कर अंधेरों के नरगे से गुल जब दरे शह पर आया। सवेरे 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 तो ज़हरा के बेटे ने एक पल में उसका मुक़द्दर जगाया। सवेरे सवेरे तो ज़हरा के बेटे ने एक पल में उसका मुक़द्दर जगाया। मलाइक ने जिस वक्त मदहो सना की फिजाओं में गूंजी सदा याली की, सदा याली की, परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया। परिंदों ने भी अपनी बोली में नारा अली का लगाया। है मर्जी ये हसनैन मर्जी खुदा की, अभी सैयदा के लबों पर दुआ थी, लबों पर दुआ थी। लिबासे जिना लेके रिजवान जन्नत ने दर खटखटाया। सवेरे सवेरे लिबासे जिना लेके रिजवान जन्नत ने दर खटखटाया। नमाज़े मवद्दत में गुजरी मेरी शब, झुका फजर में सर पे सजदाए रब, पे सजदाए रब। लगाई थी लागत अंधेरे अंधेरे मुनाफा कमाया। सवेरे सवेरे लगाई थी लागत अंधेरे अंधेरे मुनाफा कमाया। हासिल कलाम मकतब में शेर पेश कराऊं। वो कसरत से वर्जिश का आदी था मुल्ला के बचपन से पक्का नमाजी था मुल्ला। जिहादी था मुल्ला फसादी था मुल्ला, मगर जब अज़ा में सुनाना में हैदर बड़ा तिल मिलाया। मगर जब अज़ा में सुनाना हमें हैदर बड़ा तिल मिलाया। मैं नादे अली पढ़ के सोया था शब को, पसंद इस कदर आई ये बात रब को, ये बात रब को। सुहैल एक फरिश्ता शिफात की मेरी सनद लेके आया। सवेरे सवेरे सुहैल एक फरिश्ता शिफात की मेरी के आया। सवेरे सवेरे हज़रात मोमिनीन तहे दिल से ममनून व मुतशक्किर हूँ हैदर टीवी का
और अपने कायम टीवी का सॉरी, ये हैदर का चैनल लगा, कायम टीवी का सॉरी, और खावर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोग इस टीम में काम कर रहे हैं, कनाडा में, पाकिस्तान में, जहाँ भी पूरी दुनिया में, मौला हुसैन और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सबको अपनी हिफाजत में रखें, शाद व आबाद रखें। अस्सलामु अलैकुम या आलिम। बाहर चलें जी, बाहर आ जाए तो चलना भाई। जी, बाहर आइए, आप बाहर आइए, मैं इसको बस करने को बस मुझे भाई भारी 2 मिनट चाहिए। इधर आ जाए ताकि लेना काउंटर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बुद्ध की बारगाह में मौजूद हैं और हमारे साथ नौहा ख़ान, मनक़बत ख़ान बेइंतहा खूबसूरत मनक़बतें और नौहर पढ़ने वाले हमारे मुसय्यब भाई मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं उनसे, इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि वो इस बारगाह में कब से आ रहे हैं। और ये एक बारगाह बहुत ही मोज़ाती बारगाह है और दुआओं की कबूलियत की बारगाह है। इमाम मूसा काज़िम से मुनासबत है इस बारगाह की। तो मुसय्यब भाई बताइएगा, आप कब से इस बारगाह में प्लीज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ खावर भाई आपका और कायम टीवी के तमाम अराकीन का। मुझे इस बारगाह में अभी तो मेरा ख्याल तकरीबन 1 साल होने वाला, से पहले मैं आया था, मेरी एक हाजत पूरी हो गई थी, फिर मैं बीच में गैप हो गया, फिर बीमार में पड़ गया, फिर उसके बाद मैंने अब कंटिन्यू रखा है इंशाअल्लाह। और ये वाकई जिस इमाम से ये निस्बत है बाबुल हवाइज हैं, यकीनन बाबुल हवाइज तो सब हस्तियाँ हैं हमारे 14 की 14 मासूम, मगर कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जिनको ख़ास कहा गया है। तो यहाँ पर जो भी दुआ मांगें आप, वो रद्द नहीं होती है यकीनन। किसी मासूम की बारगाह से नहीं, तो मगर ये बारगाह ऐसी है कि वाकई यहाँ 100% 110% समझ लें दुआ कबूल। मुसय्यब भाई, अभी जो अब आने का सिलसिला शुरू किया, तो क्योंकि मैं समझता हूँ जो भी आता है वो अपने खुद वो कर रहा होता है, तो आप यहाँ पर कहते हैं लोग दिली सुकून है इस बारगाह में, आप क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, दिली सुकून, हाँ सुकून है बिल्कुल वाकई, और तसल्ली सी हो जाती है। पूरे हफ्ते के यहाँ हिफाजत में आ गए मौला की, और तस्बीह पढ़ने में और मौला की ये 2 रकात नमाज ज़ियारत की पढ़ने में बहुत सुकून मिलता है, यकीन करें। और बस आप हमारे तमाम देखने वाले नाज़रीन के लिए दुआ ख़ास कीजिए, क्योंकि आप मौला जी बिल्कुल, मैं तो डेली मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़ियारत आशूरा पढ़ूँ, दुआ अलक़मा पढ़ूँ, और तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए दुआ करूँ जो बीमार हैं, सबको अपने जहनों में रखता हूँ। ये नहीं कि ख़ास लोग हैं, सबको अपने जहनों में रख कर मैं ये करता हूँ। और जब यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर भी यही मेरी सबके लिए दुआ होती है कि मौला अपनी हिफाजत में रखें। जो लोग बेरोज़गार हैं, मौला उनके रिस्क में, उनके कारोबार में बरकत दें और कारोबार उनको इनायत फरमाएँ। जहाँ जहाँ भी जिस हाल में मोमिनीन हैं,
परवरदिगार उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बहुत शुक्रिया मुसैयब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुसैयब भाई मुसलसल बारगाह में आते हैं और पिछले 1 साल से आ रहे हैं। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियत में से हमें टाइम दिया और इंशाअल्लाह अभी हम उनसे अंदर जाके मनक़बत भी सुनेंगे और कुछ इनसे, क्योंकि इतने बेहतर मौके पे हम यहाँ मुलाकात हुई है, तो मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह अंदर बारगाह में मुसैयब भाई से हम कुछ मनक़बतें सुने। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए कायम टीवी। मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी, फिर रहिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह वहाँ खाना देता हूँ। जी इंशाल्लाह मैं बिल्कुल हाजिर, मैं नेक्स्ट बुक में वहीं पे ही हूँगा, आपके साथ ही चलूँगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम अपने प्रोग्राम को अख्ताम की मराहिल पर ले जाते हैं और इंशाअल्लाह अगले बुध को आपसे फिर मुलाकात होगी। आप मुसलसल देख रहे हैं कायम टीवी पर, ये हमारा बुध की बारगाह का एक मखसूस प्रोग्राम है जो कि हर बुध को नशर किया जाता है आप तमाम मोमिनीन की जानिब से, और दुआ की जाती है परवरदिगार आलम से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सदक़े में कि आप तमाम देखने वाले कायम टीवी के जितने मोमिनीन हैं उन तमाम की तमाम हाजात पूरी हों। और आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखें, कायम टीवी को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नक़वी, बुध की बारगाह से। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।